हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। चलिए सब अच्छे हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 3.1 का एक्सरसाइज पढ़ना है हम लोगों को। देखिए बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था और एग्जाम्पल्स करवाए थे हमने। उसी एग्जाम्पल्स के बेसिस पे आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। हमारे पास डिग्री में मेजरमेंट दिया हुआ है, उसे हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। 4 क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट का टोटल 4 क्वेश्चन है। वन बाय वन करके हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 25 डिग्री दिया हुआ है। 25 डिग्री को कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं, वी नो दैट हम लोगों को पता है कि पाई 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। अब करना क्या है कि यहाँ से 25 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, पाई रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बोला फाइंड द रेडियन मेजर, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, अब हमारे पास कितना डिग्री है, तो 25 डिग्री है। 25 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 25। आप कैलकुलेशन करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18, 3 बचा, 5 6 ज़ा 30। तो ये आ रहा है हमारा कितना, 25 रेडियन कन्वर्ट होके आ रहा है 5 पाई बाई 36 रेडियन। ये कन्वर्ट हो गया। अब बहुत सारे क्वेश्चन में क्या रहता है, पाई का वैल्यू दिया हुआ रहता है, तो आप पाई के वैल्यू को पुट करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं, पर क्वेश्चन में दिया ही नहीं है पाई का वैल्यू कुछ, तो हम यहीं पे इसका आंसर छोड़ देंगे। तो ये हमारा आंसर पार्ट हो गया। समझ में आ गया, ये बहुत आसान क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी का सेकेंड पार्ट, क्या दिया है, माइनस 47 डिग्री 30 मिनट। हमने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि जब मिनट में रहता है तो उसको किस तरीके से डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि हम मिनट में रहता है उसको रेडियन में डायरेक्ट लेके नहीं जा सकते हैं। सबको पहले डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ पे जो माइनस पार्ट है उसको माइनस को बाहर कर ले रहे हैं और 47 डिग्री 30 मिनट को अंदर ले लिए हम। ठीक है, अब करना क्या है मुझे कि ये जो 30 मिनट है, इस 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं कि 60 मिनट इज इक्वल टू होता है 1 डिग्री, तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कितना है, ये 30 मिनट है, तो क्या कर रहे हैं हम कि 30 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/60 इंटू 30 मिनट, सॉरी 30, इसके बाद ये डिग्री में आएगा कन्वर्ट करके, 0 0 कैंसिल, 3 1 3 3 2 6। तो इसका जो वैल्यू आया 30 मिनट का, वो क्या आया, 1/2 डिग्री आया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इसको ले आकर के पुट कर देते हैं। 1/2 डिग्री जो है वो 30 मिनट की जगह जाके पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये मेरा -47 डिग्री 30 मिनट को 1/2 डिग्री यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को हम क्या कर रहे हैं ना कि प्लस में करके लिखते हैं। ठीक है, प्लस में करके लिखेंगे, फिर आगे सॉल्व करते हैं। 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद देखते हैं क्या आता है डाटा। देखिए इसका एलसीएम लिया तो क्या आया, 2, नीचे में 47 इंटू 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 94 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका इसको हम लोग लिखेंगे -95/2 डिग्री। अब ये कन्वर्ट होके क्या आ गया, 47 डिग्री 30 मिनट कन्वर्ट होकर के 95/2 डिग्री आ गया। अब देखिए बच्चों, कन्वर्ट किस में करना है, फाइंड द रेडियन मेजर, हमें मेजर रेडियन के अंदर कन्वर्ट करके लेके आना है। तो हम जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। अब करना क्या है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। अब हमारे पास डाटा क्या है, 95/2 डिग्री है। ठीक है, तो 95 बाई, माइनस का साइन अभी यहाँ नहीं ले रहे हैं हम लास्ट में लगा देंगे वो, तो 95/2 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 95/2, और ये पूरा कंप्लीट आपका रेडियन में आएगा। अब जो कन्वर्ट कट रहा है उसको काट के हटा देते हैं हम लोग। देखिए
5 से 5 3 15, 5 6 30, 5 1 5, 4 बचा, 5 9 45। अब नहीं कटेगा ये, तो क्या आ रहा वैल्यू इसका? इसका वैल्यू आ रहा 19 पाई बाई 36 टू 72 रेडियन। तो फाइनली हम इसका माइनस साइन अब लगाएंगे, यहाँ लगाए माइनस साइन, तो हम कह सकते हैं हेंस कितना है हमारे पास ये -47 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल्स टू -19 पाई बाई 72 रेडियन। ये कन्वर्ट होके आ गया, क्या आया? -47 डिग्री 30 मिनट -19 पाई बाई 72 रेडियन हो गया। कोई दिक्कत समझने में नहीं? समझ में आ गया ये? चलिए इन दो को आप उतारिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट आगे बताता हूँ, ठीक है। देखिए बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो दिया है हमारा, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 240 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन, ठीक है। रेडियन को सी से डिनोट करते हैं हम लोग। अब देखिए कितना है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यूनिटरी मेथड लगाते हैं तो पाई बाई 180 रेडियन हो गया। इसके बाद आपका 240 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 240 रेडियन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब करना क्या है, 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 6 3 18 हो गया एंड 6 4 24 हो गया, ठीक है। तो क्या आ रहा है वैल्यू? 240 डिग्री का वैल्यू आ रहा है 4 पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। समझ में आ गया ये? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 520 डिग्री। आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत ही आसान है, मज़ा आ रहा है बनाने में। देखिए अगर बेसिक पीछे का क्लियर है तो ये सब बनाने में आपको बहुत ही आसान लगेगा। और इस तरह के 4 क्वेश्चन अगर कर लिए तो इस लेवल का जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप बना सकेंगे, पर इसको अच्छे से अगर कीजिएगा तब, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? 520 डिग्री दिया है। सेम काम, जो काम यहाँ पे किए वो भी यहीं पे करेंगे हम लोग। हम जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। अब हम क्या करेंगे? 1 डिग्री इज इक्वल्स टू निकालेंगे। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। नेक्स्ट हमारे पास कितना है? 520 डिग्री। 520 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 इंटू 520 रेडियन, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दिया, जो कैंसिल हो रहा है काट देते हैं, ठीक है। 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अब ये नहीं कटेगा तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 520 डिग्री इज इक्वल टू आ रहा है 26 पाई बाई 9 रेडियन। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? देखिए बच्चों बहुत आसान है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 अब आपको बताते हैं। इसको रोक करके आप लोग लिखिए, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, ठीक है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। इसका मतलब कि हमको डिग्री में निकालना है और ये रेडियन में दिया हुआ है। डाटा जो है दिया हुआ है किस चीज में? रेडियन में दिया हुआ है। निकालना किस चीज में? डिग्री में दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया? 11/6। और ये किस चीज में दिया हुआ है? और ये दिया हुआ है आपका रेडियन है। 11/6 रेडियन दिया हुआ है, निकालना डिग्री में है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाना। वी नो दैट क्या पता है मुझे? ये पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए बच्चों पाई रेडियन तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 1 रेडियन इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 180 बाई पाई डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यूनिटरी मेथड है, आसान है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? 11/6 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाई पाई इंटू 11/6 और ये डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और ये 0 आ गया। तो क्या आया इसका वैल्यू? 11/6 रेडियन इज इक्वल टू 11 3 जा 33 और ये 0 बाई पाई। अब देखिए बच्चों पाई का वैल्यू बोला है यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, तो हम पाई का वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो पाई का वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 330 बाई 22/7, तो 7 ऊपर चला गया हमारा। अब जो कैंसिल होकर के आ जाए, ठीक है। देखिए ये डिग्री में है। अब कैंसिल कर रहे हैं हम लोग। 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 और ये 0। फिर ये 2 से कटेगा तो 2 1 जा 2,
और ये आपका हो जाएगा 15, तो ये हो गया 15। तो क्या आया मेरा 11/6 रेडियन इज इक्वल टू 15 इंटू 7, ठीक है, 15 इंटू 7। अब ये कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75, 15 15 7 105, 105 डिग्री। ये क्या आ गया, 105 डिग्री आ गया। देखिए आसान लगा क्वेश्चन बनाने में, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहीं पे ये जो डिग्री था अगर फ्रैक्शन में आता तो फिर फ्रैक्शन में डिग्री को नहीं छोड़ा जाता है, उसको हम लोग नेक्स्ट मिनट में लाते, फिर उसको सेकंड में लेकर के आते, और यहाँ पे फ्रैक्शन में तो आया ही नहीं, तो हम लोग इसको यहीं पे छोड़ दिए, यही हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, ये डिग्री के अंदर दिया हुआ है, सॉरी डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है मुझे, रेडियन में दिया हुआ है। ये भी जितना भी डाटा है चारों क्वेश्चन ये किस चीज में है, रेडियन में, लाना किस चीज में, डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखिए 11/16 ये किस चीज में है हमारा, रेडियन के अंदर दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है। अब इस रेडियन को कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। यहाँ लिखते हैं हम लोग, वी नो दैट हम लोगों को पता है, क्या पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। अब देखिए कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180/पाई। अब ये आ गया इतना, डिग्री में आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, 11/16 है ये, सॉरी 6 नहीं 16, 11/16 रेडियन इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये 180/पाई इंटू 11 होगा, सॉरी 11/16 हो जाएगा। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ से हम लोग। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और ये 0, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 5 जा 10। तो क्या होगा इसका वैल्यू, 11/16 रेडियन इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 45 इंटू 11/पाई इंटू 4, ये आया, ठीक है। अब देखिए पाई का जो वैल्यू है ना यहाँ दिया हुआ है, पाई का वैल्यू 22/7 दिया हुआ है। इस 22/7 को यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं, तो क्या आता है वैल्यू, देखिए बच्चों इस स्टेप को हम यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। 45 इंटू 11 डिवाइडेड बाई पाई की जगह 22/7 होता है, तो 7 हम ऊपर भेज दे रहे हैं, ये आ गया मेरा 7 ऊपर की तरफ और ये हो गया 4। तो कितना हो जाएगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। अब भी ये पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हुआ, तो मेरे पास क्या आया, ये 45 इंटू 7/4 2 जा 8, और ये किस चीज में आया, डिग्री के अंदर आया, ठीक है। ये आया हमारा डिग्री में, ठीक है। अब देखिए 45 इंटू 7 आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 4 जा 7 चौके 28, 29 30 31 31, 315/8 डिग्री। तो 315/8 डिग्री आ गया। अब इस 315/8 डिग्री को आगे हम लोग बढ़ाएंगे, क्योंकि कभी भी जो डिग्री होता है वो हमारा फ्रैक्शन में नहीं होता, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट लेक्चर में। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस चीज में, मिनट में। अगर मिनट में खत्म हो गया तो ठीक है, अगर मिनट में भी खत्म नहीं होता है तो इसको हम लोग डिग्री तक, सेकंड तक लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ये रफ वर्क है, हम इधर रफ वर्क में कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा 315 डिग्री, 315/8 को पहले डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है, और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 315 तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, 8 3 24, 24, 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना बचेगा, 6 और 1 7, 7/75। अब कितना होगा, यहाँ 8 के टेबल में 75 के करीब आना है हमको, तो 8 9 जा 72 होता है, 72, कितना बचा, यहाँ 3 बच गया, ये कैंसिल हो गया। अब इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसी को हम लिख रहे हैं 39/3/8 डिग्री, ठीक है। अब देखिए बच्चों करना क्या है हमें, देखिए करना क्या है हमें, इसके बाद इसी चीज को हम इस तरीके से लिखते हैं 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। अब ये 3/8 डिग्री है ना, इसको हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि 1
डिग्री इज इक्वल्स टू होता है 60 मिनट। इस चीज को हमको रफ में करना था, ठीक है, हम इसको यहाँ पे रफ पे करके दिखाते हैं आपको। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है 60 मिनट, ठीक है। तो मेरे पास कितना डिग्री है, 3/8 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 इंटू 3/8। अब जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6 0, और ये 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2 2 5 जा 10। तो कितना हो गया ये 15 4 3 जा 45/2, 45/2 ये आ जाएगा हमारा मिनट के अंदर, 45/2 मिनट, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 39 डिग्री और ये हो जाएगा 45/2 मिनट। अब देखिए बच्चों, मिनट भी जो है वो फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। अब मिनट का जो फ्रैक्शन का पार्ट है उसको हटाने के लिए फिर वापस हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे। तो 2 से 45 को डिवाइड करें, कितना हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, कैंसिल हो गया, ये 5 उतरा, कितना आएगा, 2 2 जा 4 1 बचा। तो इस चीज को हम फिर कैसे मिक्स फ्रैक्शन में अरेंज करेंगे, तो इस चीज को लिखेंगे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 39 डिग्री, अब ये हो जाएगा 22/1/2 मिनट, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब इसको हम लोग कैसे आगे फर्दर अरेंज करेंगे, तो 39 डिग्री 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट, ठीक है। अब ये 1/2 मिनट है ना, इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि 60 मिनट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, हम जानते हैं क्या, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो मेरे पास कितना मिनट है, 1/2 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 इंटू 1/2, कैंसिल हो गया तो ये 30 आया, तो ये हो गया आपका 30 सेकेंड। अब कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, 39 डिग्री 22 मिनट और ये 30 सेकेंड। तो ये जो चीज था मेरा माइनस 11/16 ये 11/16 रेडियन में था, और इसी को कन्वर्ट किए डिग्री में, तो क्या आया, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। यहाँ तक समझ में आ गया, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। चलिए इसको पॉज करके लिखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आप लोग। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है -4 रेडियन, -4 रेडियन दिया। इस -4 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर, ठीक है। देखिए हम जान रहे हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई, और ये आ गया हमारा डिग्री में। अब क्या हुआ, ये -4 रेडियन, तो देखो बच्चों हम क्या कर रहे हैं ना, माइनस को भी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, माइनस को लास्ट में लगा देंगे। अभी सॉल्यूशन कर लेते हैं, लास्ट में माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये 4 रेडियन इसको लेके चल रहे हैं हम लोग, तो 4 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई इंटू 4, ठीक है, ये आएगा हमारा डिग्री में। अब पाई का जो वैल्यू है, पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 22/7 दिया हुआ, उसको यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 180 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 22, और 7 ऊपर चला गया। अब जो कैंसिल होता है इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये 2 के टेबल से 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2 1 जा, और कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो क्या आया हमारे पास, ये आया 180 इंटू 2 इंटू 7/11, और ये किस फॉर्मेट पे आया, डिग्री में आया। देखिए इस पूरे को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, फिर फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मिनट में, फिर मिनट से आगे हम लोग बढ़ेंगे सेकंड के अंदर, ठीक है, क्योंकि डिग्री को कभी भी हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं फ्रैक्शन में, इसको हमेशा हम लोग या तो मिनट में कन्वर्ट करते हैं, उसको फिर हम सेकंड तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो 180 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 360, और ये इंटू 7/11। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 0 0, आंसर 42 के 2 हाथ में रहा 4, आंसर 21 22 23 24 25, तो ये हो गया आपका 2520/11, और ये आ गया आपका डिग्री मेजर में, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, इस कंडीशन में लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं। तो पहले हम लोग इसको डिवाइड कर ले, तो 11 को कितना से डिवाइड करना है, 2520 से डिवाइड किए, ठीक है। तो 11 2 जा 22, कितना बचा, 3 खत्म, इधर से 2 आया, 11 2 जा 22, यहाँ कितना बचेगा, 0 1 और ये 0, 11 9 जा 99, यहाँ आया 1, तो कितना आ रहा है मेरे पास, देखिए हमारे पास आ रहा है इस चीज का वैल्यू, इस चीज का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 229
अपन 1/11 डिग्री। अब देखिए बच्चों, इसी चीज को हम कैसे लिख रहे हैं, तो 229 प्लस 1/11 और ये 1/11 और ये पूरा कंप्लीट डिग्री में, या फिर हम अलग अलग भी डिग्री लगा सकते हैं, इस पे अलग डिग्री और इस पे अलग डिग्री, बीच में प्लस का साइन, दोनों सेम चीज है। अब देखिए ये जो फ्रैक्शन में आया है ना डिग्री पार्ट, पहले इसको मिनट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। तो हमारे पास कितना है 1/11 डिग्री, तो 1/11 डिग्री क्या हो जाएगा 60 इंटू 1/11 और ये आ जाएगा हमारा मिनट में, जो भी डाटा आएगा इसका वैल्यू मिनट में आएगा। तो 60 इंटू 1 कितना हो गया 60 डिवाइडेड बाई 11 और ये आया मिनट में। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि 229 डिग्री और ये हो गया मेरा 60/11 मिनट। ये जो 229 डिग्री 60/11 मिनट में आ गया। अब ये जो मिनट है ये भी तो फ्रैक्शन में आ गया। अब इस फ्रैक्शन को भी हटाएंगे तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग सेकंड के लिए। सेकंड के लिए करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे हम, यहाँ पे डिवीजन मेथड लगा रहे हैं, तो कितना हो गया 11 और 60 को डिवाइड किए, 11 5 ज़ा 55, कितना बचा हमारे पास 5 और ये कैंसिल हो गया। तो ये आया हमारा 229 डिग्री और ये हो गया आपका 5/5/11 मिनट। अब देखिए बच्चों, इसको हम लोग लिख रहे हैं 229 डिग्री 5 मिनट 5/11 और ये मिनट अलग से, ठीक है। अब इस मिनट के पार्ट को हम लोग सेकंड के पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हम लिख रहे हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो कितना मिनट है हमारे पास 5/11 मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू 5/11 और ये आएगा आपका सेकेंड में, ठीक है। सेकेंड को डबल डैश से डिनोट करते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका 6 5 30 300/11 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये आ गया मेरा 229 डिग्री 5 मिनट और ये आया 300/11 और ये हुआ सेकेंड के अंदर। अब देखिए सेकेंड भी जो है वो फ्रैक्शन में है, तो इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं और जो डाटा आएगा उसको अप्रॉक्स में हम लोग लिख देंगे आंसर, ठीक है। देखिए 300 को 11 से 11 को 300 से डिवाइड करिए, ठीक है। कितना आ जाएगा 11 2 जा 22, बचा कितना 8 कैंसिल 0, 11 7 जा 77, बचा यहाँ पे 3 कैंसिल, पॉइंट लगाए यहाँ 0 दिए, 11 2 जा 22 हो गया, फिर यहाँ 8 बचा और फिर ये कैंसिल, फिर ये 0 आएगा, फिर 11 7 जा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा ये। तो क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 229 डिग्री 5 मिनट और ये आ रहा है 27.27 सेकेंड, ठीक है। इसी को कन्वर्ट करके हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 229 डिग्री 5 मिनट और ये 27.2 की जगह हम लोग इसको 3 बना देंगे और ये हो जाएगा सेकेंड अप्रॉक्स में। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन किस में था -4 था, तो -4 था तो यहाँ पे हम लोग माइनस हटा दिए थे, अब माइनस लास्ट में हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा हेंस -4 रेडियन इज इक्वल्स टू माइनस और ये हो गया 229 डिग्री 5 मिनट 27.3 सेकेंड और इसको APP अप्रॉक्स लीजिए, APP अप्रॉक्स में कन्वर्ट कर दिए। कोई दिक्कत नहीं समझने में। देखिए थोड़ा सा लेंदी है बट स्टेप बाय स्टेप अगर आप बनाते हैं तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए बच्चों, इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये दिया हुआ है 5π/3 रेडियन, 5π/3 रेडियन। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अब देखिए क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 180/पाई और ये हो गया हमारा डिग्री में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए बच्चों 5π/3 है तो इसको हम लोग लिख रहे हैं 5π/3 रेडियन इज इक्वल टू, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम डाटा से दोनों तरफ लिख दिया जाता है। ये हो गया आपका पाई इंटू 5π/3 और ये हो जाएगा आपका डिग्री में। यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो गया, 6 के टेबल से 6 3 18 और ये 0, तो कितना आया हमारा 5π/3 रेडियन इज इक्वल्स टू आया 30 इंटू 5, तो ये हो गया 300 डिग्री, ठीक है।
इसमें फ्रैक्शन में आया नहीं, इसलिए डायरेक्ट हम लोग डिग्री में लिख दिए, इसको आगे हम लोग नहीं बढ़ाए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 7 पाई/6 है, और ये जो डाटा है ये रेडियन में है, रेडियन में। अब इस रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। हम क्या लिखेंगे कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या होगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू होगा 180/पाई डिग्री। अब क्या लिखे बाबू हम, देखिए इसके बाद हम लिखेंगे 7 पाई/6 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए बच्चों इसके बाद क्या हो जाएगा 180/पाई इंटू 7 पाई/6। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। अब देखिए ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 3 18 और ये 0, तो कितना हो गया 330 इंटू 7 कितना आया ये, और ये जो डाटा ये डिग्री में आएगा, 7 3 21 210 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे फाइनली, ये लिख सकते हैं कि 7 पाई/6 रेडियन ये कन्वर्ट करके आया 210 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ये सारे क्वेश्चन आसान थे, इसके बाद भी जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी आसान ही होंगे। ठीक है, इसलिए आराम से एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके लिख लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, अ व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। कह रहा है कि एक व्हील जो है 360 रिवॉल्यूशन मूव कर रहा है 360 टाइम्स 1 मिनट के अंदर। एक व्हील जो है हमारा, सपोज देखिए ये हमारे पास व्हील है, ये जो व्हील है 1 टाइम में एक बार जो मूव कर रहा है, यहाँ मान लीजिए रेडियस हो गया ये, यहाँ से पॉइंट ए से चलना शुरू किया, ऐसे करके फिर पॉइंट ए पे आके रुका। ठीक है, तो ऐसा ऐसा ये टोटल 360 टाइम्स आके घूमता है ये 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो हमसे कहता है कि हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन ये टर्न करेगा। क्वेश्चन क्लियर है। अब देखिए सॉल्यूशन इसका, देखिए बच्चों सॉल्यूशन क्या होगा कि सबसे पहले ये समझना है कि वन रोटेशन में जो हमारा व्हील होगा वो कितना डिग्री एंगल कवर करेगा। तो 1 रोटेशन में अगर ए से चलना शुरू किया और पूरा मूव करके ए पे आके रुका, तो ये 360 डिग्री एंगल कवर करेगा। तो हम लिख सकते हैं इन 1 revolution will make 360 डिग्री। ठीक है, तो एक रिवोल्यूशन में, एक 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में आपका ए से चलना शुरू किया, ए पे आके रुका, तो ये 360 डिग्री कंप्लीट करेगा। अब 360 डिग्री को हम लोग अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए पाई रेडियन 180 डिग्री जो होता है उसका वैल्यू होता है पाई रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई/180 रेडियन, और कितना है मेरे पास 360 डिग्री। तो इसको कैसे लिखेंगे, पाई/180 इंटू 360, 18 दूना 36, तो ये कितना 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 पाई रेडियन। तो हम कह सकते हैं कि 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में व्हील जो है 2 पाई रेडियन मूव कर रहा है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई रेडियन। ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दिया हुआ है कि 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन जा रहा है, तो हम लिखेंगे नाउ इन 1 मिनट इट मूव is equals to, yeah, it make 360 revolution। अच्छा 1 मिनट को हम लोग 60 सेकेंड में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं इसको यहाँ पे, इन 60 सेकेंड इट मेक 360 रिवोल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका 60 सेकेंड में 360 रिवोल्यूशन जा रहा है, तो 1 सेकेंड में, नाउ 1 सेकेंड के लिए हम क्या लिखेंगे, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में हमारा कितना मूव करेगा ये, तो 360/60, 0 0 कैंसिल, 6 6 36, तो ये 1 सेकेंड के अंदर जा रहा है 6 बार रिवॉल्व कर रहा है, 6 बार रिवॉल्व करेगा ये 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, अब देखिए एक रिवॉल्यूशन में कितना है 2 पाई रेडियन है, तो 6 टाइम आ रहा है मेरा 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, और हमको बोला है 1 सेकेंड में कितना
मेरा मूव करेगा और वो रेडियन में निकालना है। तो एक रिवॉल्यूशन, 1 सेकेंड में जो रिवॉल्यूशन है वो 2 पाई रेडियन है, तो हमको रेडियन में डाटा चाहिए। तो हम 1 सेकेंड, एक रिवॉल्यूशन का 2 पाई रेडियन है, और यहाँ पे 1 सेकेंड का रिवॉल्यूशन जो है हमको 2 पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 पाई रेडियन। मतलब कि 1 सेकेंड के अंदर व्हील जो है अगर रेडियन में देखा जाए तो 12 पाई रेडियन ये रोटेट करेगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर। डिग्री में कन्वर्ट करना है, मेजरमेंट जो भी निकालना है वो डिग्री में निकालना है, ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ठीक है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया। अब कहता है कि इस सर्कल के अंदर जो एंगल सबटेंड कर रहा है इसका जो रेडियस है, ये रेडियस कितना डिग्री दिया है, 100, रेडियस 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस 100 सेंटीमीटर, ये भी हम 100 सेंटीमीटर ले लिए, और इस सेंटर को O मान लिए, इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B कह दिए, ठीक है। अब देखिए कहता है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। यहाँ पर जो एंगल है ये डिग्री में आपको कन्वर्ट करना है, मतलब इस पाई का वैल्यू निकालना है और वो डिग्री में निकालना है, बट ये जो इस थीटा का वैल्यू निकालना है वो डिग्री में निकालना है। थीटा जो होता है वो ऑलवेज ये फॉर्मेट पे रेडियन में आता है, बट हमको इसको निकालना है किस चीज़ में, डिग्री में निकालना है, ठीक है। ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड आर्क ऑफ अ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ये जो आर्क का लेंथ है, ये जो डाटा दिया हुआ है ये दिया है 22 सेंटीमीटर, इस चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, ये हमें यहाँ पे एंगल निकालना है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर कह सकते हैं, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है और 100 सेंटीमीटर का रेडियस है और आर्क का लेंथ जो है 22 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास गिवन पार्ट में जो दिया हुआ लिख लेते हैं हम लोग, लेट सॉल्यूशन। देखिए बहुत आसान है, समझिएगा। लेट मान लेते हैं हम लोग कि लेट द रेडियस ऑफ अ सर्कल बी आर, ठीक है, रेडियस ऑफ अ सर्कल बी आर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क के लेंथ को कितना दिया हुआ है, L इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, ये गिवन में दिया हुआ है, हम R और L माने हैं, ठीक है। अब एंगल निकालना है हमें, हम जानते हैं, वी नो दैट हम लोगों को पता है कि थीटा इज इक्वल टू होता है L अपॉन R, ठीक है, थीटा जो होता है आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू हमारा जो है वो ऑलवेज रेडियन में आता है, रेडियन में, ठीक है। और इस चीज को कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री, मतलब अभी जो वैल्यू लाएंगे हम ये आएगा रेडियन में, बट उसको फिर हमको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। अब देखिए यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा जो होगा वो L का वैल्यू कितना है 22 और हमारा रेडियस कितना है 100, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपका थीटा इज इक्वल टू आ गया 22/100, ये आ गया किस चीज में, रेडियन में आया, 22/100 जो हुआ वो आपका रेडियन में आया। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा इस चीज को कन्वर्ट करेंगे हम लोग डिग्री के अंदर, ठीक है। तो डिग्री के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू होगा 180/पाई और ये हो गया आपका डिग्री। अब क्या होगा बच्चों, देखिए ये हो जाएगा आपका 1 क्या है 1 रेडियन है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 22/100 रेडियन, 22/100 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा 180/पाई इंटू 22/100 और ये सारा डाटा आपका डिग्री में आया। अब देखिए पाई का जो वैल्यू है, क्वेश्चन में कहा कि पाई के वैल्यू को यूज कीजिए 22/7 पाई की जगह, तो हम पाई की जगह 22/7 यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा ये 180 इंटू 22 बाई पाई की जगह 22 और 7 हमारा ऊपर चला गया इंटू 100। अब ये 22 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 से काटेंगे तो 2 5 जा 10 हो गया और ये 2 9 जा 18 आ गया, तो क्या आया 9 इंटू 7/5 डिग्री, मतलब कि 9 7 में कितना होता है 9 7 63 63/5 63/5 डिग्री आया ये, ठीक है 63/5 डिग्री है, बट डिग्री को फ्रैक्शन में तो रखते नहीं है हम लोग। अब इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग, देखिए 5 से 63 को डिवाइड किया कितना आया 5 1 जा
5, कैरी 1 बचा 3, 5 2 जा 10, तो ये हो गया आपका कैरी 3 बच गया यहाँ। अब इसी चीज़ को हम किस फॉर्मेट पे लिखेंगे, देखिए इसी चीज़ को हम लिख रहे हैं, ये डाटा को इसको लिख रहे हैं हम लोग 12/3/5 डिग्री। अब देखिए बच्चों इसी चीज़ को फिर वापस हम 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 3/5 डिग्री आया इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू होता है, सॉरी 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, ठीक है। तो मेरे पास कितना डिग्री है 5, ये बाय मिस्टेक लिखा गया 3/5 हो जाएगा आपका 3/5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। अब ये काटेंगे तो 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 12 3 जा और 36 मिनट आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली 12 डिग्री 36 मिनट, और यही हमारा आंसर होगा। ये जो थीटा का वैल्यू हुआ वो कितना आया डिग्री में, 12 डिग्री 36 मिनट आया। कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए इसको पॉज करके लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्कल है हमारा, उस सर्कल का जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द कोड दिया हुआ है, कोड का लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, हमें लेंथ ऑफ द माइनर आर्क निकालना है उस कोड से जो बन रहा है। देखिए ये क्लास 10th में ही पढ़े थे इस तरीके के क्वेश्चन, पर वो थोड़ा सा आसान था और यहाँ पे डिग्री और रेडियन वाला आ गया, बट वहाँ डिग्री रेडियन वाला नहीं होता था। देखिए कह रहा है एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर ये हो गया हमारा, हम यहाँ से रेडियस ले लेते हैं, 2 रेडियस हो गया, ये हमारा एक कोड हो गया, लेंथ ऑफ कोड हो गया ये। अब कहता है कि ये जो आर्क बन रहा है ये कोड से, इस आर्क का लेंथ निकालना है, ये जो आर्क है ना इस आर्क का लेंथ निकालना है, इस एल का वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। अब देखिए गिवन में क्या क्या दिया हुआ है आपको, गिवन में दिया हुआ है, देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन, तो हमें गिवन में दिया हुआ है डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस r इज इक्वल टू 40/2 कर देंगे, कितना हो गया ये 20 सेंटीमीटर। अब रेडियस 20 सेंटीमीटर, तो इस सेंटर को O मान लिए, और ये आपका 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर। अच्छा लेंथ ऑफ कोड कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द कोड इज 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इस पॉइंट का नाम A मान लिया, इस पॉइंट का नाम B मान लिया, तो लेंथ ऑफ कोड जो हो गया आपका, लेंथ ऑफ कोड इज इक्वल टू कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कोड भी हमारा 20 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए ये 20 सेंटीमीटर हो गया। अब जरा देखिए बच्चों कि ए ओ बी क्या है, एक ट्रायंगल बना रहा है, और ट्रायंगल का तीनों साइड क्या है ए ओ ओ बी या ओ ए ओ बी और ए बी, तीनों साइड 20-20 है, तो कैसा ट्रायंगल बना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना ना, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है, तो 60 डिग्री हो जाएगा तीनों एंगल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हेंस इन ट्रायंगल ए ओ बी में ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ इज इक्वल्स टू ए बी, और ये सारे कितने हैं 20 सेंटीमीटर, हेंस हम इसका एंगल कह सकते हैं एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री ले लिए, तीनों एंगल और कितना कह दिया हम लोग 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। अब यहाँ थीटा का वैल्यू पता चल गया मुझे कितना 60 डिग्री पता चल चुका है। अब हमसे क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, ये जो माइनर आर्क है ना इसका लेंथ निकालना है मुझे, ठीक है। अब देखिए बना रहे हैं हम लोग, हम जानते हैं वी नो दैट हम लोगों को पता है कि थीटा जो होता है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है L अपॉन R होता है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, और ये जो थीटा होता है ये ऑलवेज रेडियन में रहता है, बट अभी जो हम थीटा निकाल के लाए हैं ये थीटा क्या है हमारा 60 डिग्री है। अब इस 60 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट कर ले हम लोग, तो हम जानते हैं कि पाई रेडियन 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम लोग, कितना डिग्री है मेरा 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 60, 0 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, तो ये आया पाई बाई
3 रेडियन। ये डायरेक्ट निकालने का भी बताया था मैंने कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब का बताया था कि किस तरीके से लिखा जाता है। आपको अगर डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट याद नहीं तो इस मेथड से आपको निकालना होगा। 60 डिग्री का π/3 रेडियन होगा, तो यहाँ हम लोग लिख दिए थीटा की जगह π/3 रेडियन, और एल जो हो गया लेंथ जो है हमको वही निकालना है, एल का वैल्यू। रेडियस है हमारा 20 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा आपका 20 π/3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एल। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में पाई का वैल्यू पुट करने नहीं कहा है, इसलिए हम लोग लेंथ ऑफ आर्क जो होगा, क्योंकि बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, तो माइनर आर्क ऑफ द कोड, तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड हमारा यही हो जाएगा। अगर पाई का वैल्यू पुट करने का था तो हम पुट कर देते। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे हेंस द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कोड इज इक्वल्स टू 20 π/3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं समझने में? चलिए इसको पॉज करके लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 6, इफ in two circle arc of a same length subtended angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल में करवाया है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखते हैं मेरा जा करके प्लेलिस्ट में चेक करके जाकर देखते हैं, पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर जो है हमारा, उसमें देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन एग्जांपल का किया हुआ है। अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और उसको कर लिया तो ये भी करने में आपको आसान हो जाएगा। चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन एक बार अपने से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद उसको खुद देख करके बनाने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को प्ले पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद तब वीडियो को प्ले कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लोग बनाना। सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है if in two circle arc of the same length subtended angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। क्वेश्चन कह रहा है कि दो सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल ये हो गया और ये एक सर्कल हो गया, टोटल दो सर्कल है हमारे पास। ठीक है, सर्कल थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ठीक है, आप लोग इसको सीधा कर लेना। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा सर्कल बन गया है ऐसे। देखिए अब यहाँ पे सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। ठीक है, दोनों सर्कल जो है सबटेंड कर रहा है एंगल, कितना डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है ये, तो एक जो है वो आपका 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है और एक 75 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। दोनों एंगल, ये आपका O हो गया और ये O डैश हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, कह रहा है कि इफ अ सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, दोनों का जो आर्क का लेंथ है, ये जो L है दोनों का इक्वल है, ये L इक्वल है, ये आपका इक्वल हो जाएगा L का वैल्यू। ठीक है, अब कहता है कि रेडियस का हमको क्या निकालना है, रेशियो। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर रेडियस, R1 मान लीजिए इसको, और ये हमारा R2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका सर्कल 1 हो गया C1 और ये सर्कल 2 हो गया। हम कह सकते हैं, देखिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, पहले हम लोग मान लेते हैं लेट द रेडियाई ऑफ टू सर्कल, रेडियाई ऑफ टू सर्कल C1 and C2 be R1 and R2। तो रेडियाई ऑफ टू सर्कल क्या हो गया, एक हमारा R1 हो गया, दूसरा हमारा R2 हो गया। लेट द रेडियाई ऑफ टू सर्कल C1 and C2 be R1 and R2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या कर रहे हैं, लेट द लेंथ ऑफ द आर्क बी L, लेट द लेंथ ऑफ द आर्क बी L। हमने लेंथ ऑफ आर्क को क्या मान लिया, L मान लिया। अब दोनों का जो थीटा है वो अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं, वी नो दैट, देखिए वी नो दैट एंगल जो है, हम जानते हैं कि एंगल इज अपॉन क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आर्क L अपॉन आर्क होता है। ठीक है, अब थीटा का जो वैल्यू वो क्या दिया, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हम यहाँ 60 डिग्री लिख लिए पहला वाले के लिए। ठीक है, इज इक्वल टू L मुझे निकालना है, R1 ये हो गया। ठीक है, L दोनों का कॉमन है। ठीक है, R1 चाहिए मुझे, रेशियो चाहिए R1 का। तो सबसे पहले इस 60 डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, π/3 होता है, शायद आपको याद होगा। 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3 रेडियन। अब 75 डिग्री है, उसको भी कन्वर्ट कर ही लेते हैं। तो हम जानते हैं
कि 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 और हमारे पास क्या है 75 डिग्री, तो ये हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 75। अब जरा कैलकुलेट कर ले, देखिए 5 1 जा 5 कितना बचा 2, 5 टू 5 जा 25, ठीक है। इधर हो जाएगा आपका 5 3 जा 15, 16 17 18 5 6 जा 30। अब ये कटेगा, हाँ कटेगा, 3 से 3 5 जा 15 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6। अब नहीं कटेगा ये, तो 5 5 बाई 12 आ रहा है ये, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग, 5 1 5 6 7 2 बचा, 5 5 25 5 3 15 16 17 18 5 6 30, ठीक है। इसके बाद फिर हम 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3 तो ये आ गया आपका 75 डिग्री जो है ना, ये क्या आया 5 पाई बाई 12 रेडियन आया। 75 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12 रेडियन। तो इस 60 डिग्री की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 60 डिग्री की जगह लिख रहे हैं पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल्स टू LR1, ठीक है। अब यहाँ से R1 का वैल्यू चाहिए मुझे, हम क्या कर रहे हैं देखिए बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए तो क्या हो जाएगा R1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू, इसको ऊपर भेज देते हैं और ये पाई को नीचे भेज देते हैं, तो ये L तो अपनी जगह में रहेगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3L के साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये पाई जो है वो नीचे की तरफ आ गया, तो R1 इज इक्वल टू क्या आया 3L बाई पाई और इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकेंड के लिए अगेन यहाँ लिखते हैं हम लोग दोबारा, अगेन क्या है हमारा, फिर थीटा इज इक्वल टू होगा हमारा L/R2, ठीक है। थीटा का वैल्यू क्या है इस मरतबा, थीटा का वैल्यू है इस टाइम 75 डिग्री इज इक्वल टू L/R2। अब देखिए ये जो 75 डिग्री है उसको क्या लिखे हम लोग 5 पाई बाई 12 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 75 डिग्री को 5 पाई बाई 12 रेडियन इज इक्वल टू L/R2 हो गया। अब फिर इसको वापस हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखिए इसको जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इसका डाटा आएगा, ये आएगा मेरा R2 को ऊपर भेज देते हैं, तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा L के साथ 12 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 12L और ये जो 5 पाई है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5 पाई नीचे आ गया, ये 2 मान लिया हम लोग इसको, ठीक है। अब डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम लोग डिवाइडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 दोनों को डिवाइड करते हैं, तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू, देखिए R1 का वैल्यू क्या है हमारा, R1 का जो वैल्यू है वो क्या है 3L बाई पाई, ठीक है 3L बाई पाई है, डिवाइडेड बाई R2 का वैल्यू कितना है, R2 का वैल्यू लाए 12L बाई 5 पाई, 12L बाई 5 पाई। अब इसको हम लोग R1 बाई R2 इज इक्वल टू 3L बाई पाई इंटू 5 पाई बाई 12L, और ये L से L कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, तो क्या आया 5 बाई 4। तो इसको हम लोग रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, रेशियो में ऐसे लिख सकते हैं R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 5:4, यही हमारा आंसर हुआ। कोई दिक्कत नहीं समझने में, देखिए आसान है क्वेश्चन, सारे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आसान है, बस आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। आप इसको दोबारा 3 बार बनाएंगे आपको पूरे अच्छे से कमांड आ जाएगा, इससे रिलेटेड जैसा भी क्वेश्चन आएगा आपसे क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, ठीक है। आप हर क्वेश्चन को बना सकेंगे, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको, जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा आपका कमांड आएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसको पॉज करके लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द एंगल इन रेडियन, एंगल जो निकालना है वो रेडियन में निकालना है, थ्रू विच अ पेंडुलम swings if its length is 75 cm and the tip describe an arc of a length। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारा पेंडुलम है, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि ये पेंडुलम का ये हमारा ये है लेंथ ऑफ स्विंग्स ऑफ इट्स 75 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सपोज मान लीजिए इस तरीके से ये मूव कर रहा है, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है और ये यहाँ से ऐसे आ रहा है, और ये बॉब है इसका लगा हुआ, ठीक है, और ये मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से जा रहा है, यह इसका मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक। अब ये जो पेंडुलम है, ठीक है, देखिए बच्चों अगर हम इसको सेंटर मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग रेडियस कह देते हैं, और ये पूरा कंप्लीट ऐसे घूमना शुरू करता है, तो क्या ये एक सर्कल बनाएगा, सर्कल ट्रेस आउट करेगा, तो हाँ ये एक सर्कल ट्रेस आउट करेगा। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि फाइंड द एंगल इन अ रेडियन, तो इन दो के बीच का इसमें इसको हटा देते हैं बीच वाले को हम लोग, ठीक है। देखिए इस बीच वाले को हम हटा दे रहे हैं अगर, ठीक है, तो ये दो रेडियस बन गया हमारा, अगर कह सकते हैं तो, ठीक है। ये हमारा रेडियस हो गया 2 गो, ठीक, और ये हमारा यहाँ पे एंगल सबटेंड कर रहा है,
और ये एंगल हो गया हमारा थीटा, ठीक है, ये एंगल हो गया। अब कह रहा है इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको रेडियन में निकाल के बताइए। और गिवन में क्या दिया हुआ है, अगर टिप का जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है और आर्क का लेंथ बार बार घट बढ़ रहा है, क्योंकि कभी पेंडुलम ज़्यादा जाएगा, कभी इसका जो बॉब है कभी ऊपर की तरफ ज़्यादा जाएगा, कभी कम जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। तो इससे क्या होगा कि आर्क का लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। फर्स्ट टाइम में 10 सेंटीमीटर, फिर 15 सेंटीमीटर, फिर 21 सेंटीमीटर लेना है मुझे। बट इसका जो टिप है ना, इसका लेंथ फिक्स है। इसका कितना दिया है, 75 सेंटीमीटर। तो हम ये 75 सेंटीमीटर ले लिए ये टिप, और ये भी मेरा 75 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट टाइम में जो है 10 सेंटीमीटर है, ये आर्क जो है ना, ये आर्क 10 सेंटीमीटर ले रहा है पहला फर्स्ट टाइम में। तो 10 सेंटीमीटर लेके हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्लियर हो गया ये, ठीक है। देखिए अब इसका 10 सेंटीमीटर लेके बनाते हैं। हम जानते हैं, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर। और ये जो थीटा होता है ये ऑलवेज इन रेडियन, हमेशा ये हमारा किस चीज में आता है, तो रेडियन में आता है, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना भी तो रेडियन ही में है। अब देखिए थीटा इज इक्वल टू एल, लेंथ ऑफ आर्क कितना है, तो एल का जो वैल्यू दिया हुआ है, अब सपोज मान लेते हैं, यहाँ लिख लीजिए सॉल्यूशन करके, सॉरी हम थोड़ा डायरेक्ट बनाने लगे। मान लीजिए कि लेट द रेडियस बी r is equals to 75 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ आर्क आपका क्या क्या है, तो लेंथ ऑफ आर्क 3 है, ठीक है। तो हम L इज इक्वल्स टू पहला क्या हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, फिर हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर और तीसरा है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 हो गया आपका। तो यहाँ से मुझे थीटा निकालना जो कि रेडियन में, ये ऑलवेज रेडियन में ही रहता है। तो पहला L जो होगा आपका 10 हो गया सेंटीमीटर और ये हमारा 75 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। तो फर्स्ट पार्ट जो है ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 10/75। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 6 7 2 5 5 जा 25। तो थीटा का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 2/15 रेडियन। ये आपका रेडियन में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो थीटा है वो ऑलवेज रेडियन में ही निकलता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इसका। सेकंड जो है उसमें क्या बोला है, एल का वैल्यू लेने के लिए 15 सेंटीमीटर लेने बोला है। फिर हम लोग लिखेंगे क्या, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो क्या हो जाएगा हमारा, थीटा इज इक्वल टू एल की जगह लेंथ ऑफ आर्क हम 15 ले रहे हैं इस टाइम और रेडियस जो है वो 75 सेंटीमीटर, कैंसिल हो गया। अब 15 × 5 = 75 होता है, 55 से 75 होता है। तो थीटा हो गया आपका 1/5, ठीक है, 1/5 रेडियन। इसको लिख लिया हम लोग रेडियन, 1/5 रेडियन। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड वन जो होगा, तीसरा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं एल अपॉन आर। और ये जो थीटा होगा, एल का जो वैल्यू है वो तो आपका यहाँ पे दिया हुआ 21 सेंटीमीटर और ये आर जो है वो फिक्स है 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा, 3 से काटे, 3 7 जा 21 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 1 बजा 3 5 जा 15। तो ये आया 7/25 रेडियन, 7/25 रेडियन। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए, अब पॉज करके इसको आप लोग लिख लीजिए अच्छे से और आप दोबारा इसको बनाने की कोशिश कीजिए। और आपको जो भी डाउट होता है, समझ में नहीं आ रहा या फिर कहीं पे कंफ्यूजन रह जाता है, उसको कमेंट सेक्शन में बताइए आप, ताकि मैं उसको आपको दूसरा वीडियो बना करके आपको दूर करने की कोशिश करूँगा। चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। चलिए चलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।